और पाकिस्तान जो है अपनी साख जो है खो चुका है इस हवाले से। उसके लिए एक शैम नैरेटिव वहां के ऊपर सीबीएस जो उनका मेन स्ट्रीम का चैनल है उसने रिपोर्ट जाली चलाई, जिसके तहत उसने लॉजिस्टिक सपोर्ट से मुतालिक पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तराशी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं लिंडसे ग्रैहम जो साउथ कैरोलिना से सेनेटर है और जिन्हें कहा जाता है वो अमेरिका से ज्यादा इसराइल के स्टेट्स की प्रोटेक्शन करते हैं, अमेरिका की सेनेट के अंदर है, वो पाकिस्तान के ऊपर बदएतमादी का इजहार करते नजर आते हैं। तो ये सारे डॉट्स जो हैं इत्तफाकिया तौर पे कनेक्ट नहीं हो रहे, लेकिन उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने रीट्रेट किया चाइना जाने से पहले जब वो व्हाइट हाउस छोड़ रहे थे कि पाकिस्तान इज ग्रेट और हम जो है उनके ऊपर रिलाय करते हैं। और उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे वजीर दाखिला ने कल टच डाउन किया हुआ था और हम कोशिश कर रहे हैं कि यह तातुल जो है इसे किसी तरीके से खत्म किया जाए, डिफ्यूज किया जा सके। याद रखें पाकिस्तान इनडायरेक्टली जो है जो इसराइल की साजिश है, क्योंकि इसराइल का ग्रैंड नैरेटिव यहाँ के ऊपर क्या है कि ईरान दुनिया के लिए मुस्तकिल खतरा है और उसके लिए अमेरिका को अपनी दफाई पोजीशन जो है वो मुस्तकिल तौर के ऊपर इख्तियार करनी पड़ेगी, खित्ते के अंदर है। और पाकिस्तान चाहता है दुनिया का अमन, उसके हवाले से हम अपना कैपिटल जो डिप्लोमेटिक कैपिटल है उससे और लेवरेज है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो एक खित्ते के अंदर एक अनार्किक सिचुएशन क्रिएट की हुई है इसराइल ने और जो इंडेफिनिट पीरियड के लिए वो वॉर को वेज करना चाहता है उसको पाकिस्तान न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है। और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी सफारती जीत होगी अगर मामला जो हैं वो आगे की तरफ जाते हैं। और इस पेशरफ्त के अंदर पाकिस्तान को चाइना की मुकम्मल हमायत हासिल। अगर आप अमेरिका के इस दौरे को देखें तो उसके अंदर भी ईरान से मुतालिक उन्होंने 2.25 घंटे की मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप को ये मैसेज जो है क्लियर पास ऑन किया कि बीजिंग जो है इंटरनेशनल लॉ की जो ग्रॉस वायलेशन की गई इस वॉर के अंदर उससे जो है मुकम्मल तौर के ऊपर जो है इत्मीनान जो है उसे नहीं है। और वो चाहता है कि जो ग्लोबल गवर्नेंस का मॉडल बनाया गया यूनाइटेड नेशन उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर मामला को लेके आगे चला जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते थे हेडलाइन उन्हें और मटेरियल मिले वहां से मेगा बेस के लिए जो वो शोकेस करें नवंबर के इलेक्शन में, वो भी उस तरीके से उनको वहां पे नहीं मिल पाया। तो डोनाल्ड ट्रंप मुझे लगता है इस वक्त दीवार के साथ मुकम्मल तौर पे लगे हुए हैं और उनके एंड के ऊपर उनकी हार यकीनी है, क्योंकि अभी जो द पॉलिटिको उनका जो कि अमेरिका का एक बड़ा डिजिटल अपना मीडिया ग्रुप है उन्होंने सर्वे हालिया किया कि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर फ्रिक्शन हो चुकी है इस इजराइल की वजह से, उसके अंदर दड़े बन चुके हैं। जिस तरह कैमला हैरिस और बाइडेन के दड़ों की वजह से उन्होंने सदारत जो है खो दी थी, अब अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन जो बेस है उसके अंदर जो है वो तकसीम और खलीज जो है बढ़ती चली जा रही है, जो कि ऑफ कोर्स इलेक्शन के नताइज के अंदर रिफ्लेक्ट करेगी। बिल्कुल ठीक है। एजाज साहब ये बताइएगा, ये अमेरिकी सदर ट्रंप जोर देकर कह रहे हैं अगर जल्द अमन मुआहदा तय ना पाया तो फिर ईरान को बुरे वक्त का सामना करना पड़ेगा जो करीब पहुंच चुका है, और इस तरह से ये एक मैसेज भी है, थोड़ा सख्त मैसेज भी है। और ख़ास तौर पे इस तनाजुर में कि जब हमारे वज़ीर दाखिला वहाँ पहुँचे हैं, अमेरिकी सदर का दौरा चीन हुआ है, आप सारी सूरत हाल को कैसे बयान करेंगे? देखिए ये इस पूरे तनाज़े में जब से मुज़ाकरात की बात हुई है, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मुज़ाकरात का इनिशिएटर जो है वो अमेरिका था, क्योंकि ज़ाहिर है वो जंग जीत नहीं सके और इसीलिए उनको एक एग्ज़िट विंडो चाहिए थी। और फिर पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया इस्लामाबाद डायलॉग के लिए, राह हमवार करने के लिए, और टेम्परेचर्स को कंट्रोल किया। और बड़े पहला स्टेप जो है वो बड़े अच्छे रीजनेबल तरीके से हो गया। हमें जाहिर है ये तवक्को नहीं करनी चाहिए थी उस वक्त भी और अब भी कि इतना बड़े 47 या 48 सालों के जो मसाइल हैं वो एक क्विक सोल्यूशन उसका मुज़ाकरात के एक सेशन या 2 सेशन में हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक्सपर्ट लेवल पे डिसाइड होंगी, ख़ास तौर पे न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, एनरिचमेंट का प्रोग्राम और कंट्रोल जो है आबनाए हुर्मुज़ का। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इस सारे प्रोसेस में एक तो बैकडोर जो है ऑफ जो कैमरा पार्लेस चल रहे हैं वो उसमें कुछ और लैंग्वेज या और इंटेंट होती है और पब्लिक कंजम्पशन के लिए उनके बहुत सख्त बयानबाजी होती है और ईरान को फिर उसका रिएक्शन देना पड़ता है। और ये जिस तरह की शराइत वो पब्लिकली कह रहे हैं, ये तो एक अलाउ मी टू से कि ये एक इंतहाई अहमकाना किस्म की जो है बात है, क्योंकि वो कोई इस तरह के जो डिक्टेशन जो है वो आप उस वक्त देते हैं जब आप